वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सेक्शन बी प्री बोर्ड पेपर का। लेट अस स्टार्ट नाउ। सेक्शन बी में बेटा आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। ये आपके कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 6, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है बेटा? व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? हैविंग कंसाइज नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, कैपेबिलिटीज, फीलिंग एंड वंस ओन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। अपने बारे में नॉलेज होना, अपनी कैपेबिलिटी, फीलिंग्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, वीकनेस, ये आपकी क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना। इट इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ डू नेचर वॉक हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस? नेचर वॉक, अगर आप वॉक करने जाते हो, नेचर वॉक करते हो, तो आपका स्ट्रेस कैसे मैनेज हो सकता है? देन सी फॉर आंसर। नेक्स्ट वन इज, how do nature walk help to manage stress? Nature walk give a chance to relax and help us to relax. जब आप नेचर वॉक के लिए जाते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है। आप जो भी ब्यूटीज देखते हो आसपास अपनी नेचर की, तो उसे देखकर आपको रिलैक्स फील होता है और उस रिलैक्स से आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी। डिफाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सी दिस आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैनी टाइम्स आपके एग्जाम में आया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सॉफ्टवेयर है दैट सर्व एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो ये इंटरफेस का वर्क करता है, इंटरफेस मीन्स लिंक का वर्क करता है, ठीक है। तो ये इन्हें आप क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो आप यूजर और कंप्यूटर के बीच में लिंक का वर्क करेगा, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। वंस अगेन देखिए बेटा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम कौन कौन से हैं? विंडोज, डोस, एक्सेट्रा। ये मोस्ट वाइडली यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9, differentiate between agriculture entrepreneurship and small scale entrepreneurship with 1 point only. Only 1 point से ही इनके बीच में differentiate आपको बताना है। For this answer, see this. Next one is differentiate between agriculture and small scale entrepreneurship with 1 point only. Agriculture entrepreneurship can be defined as being primarily related to the marketing and production of input and product यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आप इनपुट दोगे और जो प्रोडक्ट बनाओगे उससे रिलेटेड आपका एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप है। फार्मर्स हैव बेनिफिटेड द मोस्ट विद राइज इन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एज इट हैज लेड टू लो कॉस्ट इनोवेशंस इन फार्मिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आपका स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर टू द स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शंस आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल, जिसमें ये सारा वर्क एक स्मॉल स्केल पर किया जाता है। दिस बिजनेस सर्व एज द बैकबोन ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। ये आपकी एक तरह से बैकबोन होती है बहुत सारी बिजनेस स्किल्स के लिए। नेक्स्ट वन इज
employment opportunities available for entrepreneurs? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं जो अवेलेबल है एंटरप्रेन्योर्स के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। देन आंसर है बेटा बिजनेस मैनेजमेंट। फर्स्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। इफ यू हैव द राइट क्वालिफिकेशन यू कैन पर्स ए करियर इन एंट्री मिड एंड सीनियर लेवल बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। सेकेंड वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में है, फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंट ऑल्सो। These are the employment opportunities available for entrepreneurs. Now, next part is question number 11. You have to answer 4 questions out of 6 questions. First question is question number 11 is describe some graphic filter and their effect. ये आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से है बेटा क्वेश्चंस। आपको ग्राफिक फिल्टर और उनके इफेक्ट बताने हैं। देन राइट आंसर के लिए क्लिक कीजिए। आपके पास जो ग्राफिक फिल्टर्स हैं, फर्स्ट है बेटा देखो आप एनी, यू हैव टू, उसने ये नहीं बोला आपको कितने एक्सप्लेन करने हैं, ही सेज सम ग्राफिक्स। आप एनी 4 या 5 ग्राफिक फिल्टर राइट कर सकते हो। इन्वर्ट कर लीजिए, स्मूथ, शार्पन। देखिए स्मूथ से क्या होता है, सॉफ्टन द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज। शार्पन इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ द इमेज। रिमूव पिक्सल, रिमूव नॉइज, इट रिमूव सिंगल पिक्सल फ्रॉम द इमेज। पोस्टराइज, मेक ए पिक्चर अपीयर लाइक अ पेंटिंग। चारकोल, display the image as a charcoal sketch. You can use these graphic effects. You explain this one. Next question is explain the term outline. Question number 12. Explain the term outline. Outline क्या होता है इसको explain कीजिए। आउटलाइन क्या होता है बेटा? समटाइम्स यू माइट बी आस्क्ड टू हैंड इन एन आउटलाइन ऑफ योर वर्क। आपको कई बार बोला जाता है कि आपको अपने वर्क की आउटलाइंस लिखनी है इन एडवांस ऑफ एक्चुअल होमवर्क, एंड एक्चुअल होमवर्क के बजाय आपको सिर्फ आउटलाइंस लिखते हो आप। यू कैन यूज चैप्टर हेडिंग्स फॉर दिस पर्पज। आप क्या लिख लेते हो कि आपको बोला जाता है बेटा यू हैव टू लर्न, या फिर आपको इस चैप्टर की सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं, देन आप राइट करते हो लर्न क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7। ऑल क्वेश्चन तो नहीं राइट करते, ठीक है। देन जनरेट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स एज डिस्क्राइब अबव थ्रू रिमूविंग द लास्ट 2 एंट्रीज। तो आप क्या कर सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह आप रिप्रेजेंट कर लेते हो अपने डाटा को। या फिर आप बोल सकते हो आउटलाइन का मतलब है शो द मेन पॉइंट्स एंड हाइड द डिटेल्स। आउटलाइंस में यही करता है कि आपको मेन पॉइंट्स शो कर देता है और उसकी डिटेल्स जो होती है उसकी हाइड कर लेता है। इट मीन्स इट शो द main points and hide the details. This process is known as outline. Next question is question number 13. What are subtotal in OpenOffice Calc? ये आपका Calc से है question. You have to explain what are subtotal. Next question. Subtotals क्या होते हैं बेटा? Subtotals is a function listed under the mathematical category. ये आपका एक mathematical category के अंदर आने वाला function है। When you use the function wizard insert functions, और आप यहाँ से भी use कर सकते हो इसे। Subtotal क्या करता है? Subtotal add data arrange in an array. कि आपका अगर किसी array में data arrange है तभी वो उसको total या add करेगा। That is group of cells with label for column and row. आपके कॉलम्स या रो में लेबल्स यानी हेडिंग्स भी हो सकती हैं जिनका ये सब टोटल अप्लाई करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका डाटा है उसको पहले अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
एक एरे की फॉर्म में अरेंज करना है, देन यू कैन अप्लाई द मैथमेटिकल फंक्शन, then you can use subtotal. Subtotal is a function listed under mathematical category. When you use the function wizard, insert function से भी आप use कर सकते हो इसे. Next question is, what do you mean by RDBMS? RDBMS क्या है? सीधी आंसर. What do you mean by RDBMS? When data is stored, maintained and retrieved फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, जब आप मल्टीपल टेबल से डाटा को शो करते हो और मेंटेन करते हो, देन स्पेशल डाटाबेस सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड, तब एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS. RDBMS इसकी फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. व्हेन यू वांट टू मेंटेन or store and retrieve data from multiple tables, then special softwares are required that are known as RDBMS. Next one is, explain the following term. P2P. P2P क्या होता है बेटा? Peer to peer. Second, ISP means Internet Service Provider. नेक्स्ट वन इज मॉडम. इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये आपका डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग्स में. एंड लास्ट वन इज वैन. वैन की फुल फॉर्म है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क. चलिए इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं. हमने जो राइट किया हुआ है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. पीर टू पीर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एंड वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16. व्हाट इज ब्लॉग? एक्सप्लेन इट्स यूजेस. ब्लॉग क्या है, इसके यूजेस क्या है? नाउ सी दिस आंसर. ब्लॉग क्या होता है? ए ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट. डिस्कशन स्टाइल साइट है यूज्ड बाय टेक्निकल, नॉन टेक्निकल यूजर्स. इसे कोई भी यूज कर सकता है. और यूज किस लिए करते हैं? फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस, अपने पर्सनल वेब पेज क्रिएट करने के लिए. ब्लॉग आर सिमिलर टू ऑनलाइन पर्सनल डायरी. आप जैसे अपनी डायरीज राइट करते हो, अगर आप ऑनलाइन अपनी डायरी राइट करते हो, देन उस पर्पज के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्लॉग. एंड इट्स सिंपल टू यूज, से यूज करना बहुत सिंपल है. अब एक्सप्लेन इट्स यूज, इसका यूज किस लिए कर सकते हैं? यू कैन यूज ए ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट, अनाउंसमेंट, न्यूज, रिव्यूज एक्सेट्रा. आप अपना मैसेज कन्वे करने के लिए किसी इवेंट के बारे में, अनाउंसमेंट के बारे में, न्यूज और रिव्यू एक्सेट्रा सेंड करने के लिए आप ब्लॉग्स को यूज करते हो. नेक्स्ट वन इज, नाउ वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 17. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5. 5 में से बेटा आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. देन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल इज ए टीम लीडर इन सेल्स कंपनी. एक सेल्स कंपनी में टीम लीडर है. समटाइम्स when sharing sales report with his team member, they may forget to record the changes they make. तो वो भूल गया है कि अपना रिकॉर्ड चेंजेस भी उसे ऑन करना है. उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड चेंजेस किए हैं वो उसे ही फॉरगेट. डिस्कस विथ राहुल हाउ टू कंपेयर डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस कैल्क. ही वांट टू कंपेयर हिज डॉक्यूमेंट कि उसने क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसको वो पॉइंट्स बताइए कि वो कैसे कंपेयर कर सकता है अपनी डॉक्यूमेंट्स को ओपन ऑफिस में. देन फॉर दिस आंसर, नेक्स्ट आंसर इज, ये देखिए बेटा, व्हेन शेयरिंग वर्कशीट रिव्यूअर मे फॉरगेट टू रिकॉर्ड द चेंजेस दे मेक. जब आप शेयर करते हो अपनी वर्कशीट और आप भूल जाते हो उसमें चेंजेस करना, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ कैल्क.
बिकॉज कैल्क कैन फाइंड द चेंज बाय कंपेयरिंग वर्कशीट। ये आपकी कैल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्योंकि आप कंपेयर करके चेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हो। इन ऑर्डर टू कंपेयर वर्कशीट, अगर आपको कंपेयर करना चाहते हो वर्कशीट को, यू नीड टू हैव ओरिजिनल वर्कशीट, तो आपके पास ओरिजिनल वर्कशीट होनी चाहिए, एंड वन दैट इज एडिटेड, जो और आपने चेंजेस किए वो वाली वर्कशीट होनी चाहिए, टू कंपेयर दैम, उन्हें कंपेयर करने के लिए। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो पहले आपके पास दोनों शीट्स होनी चाहिए ना, जो आपकी ओरिजिनल बनी हुई है और जो आपकी चेंजेस की हुई शीट है, वो दोनों आपके पास अवेलेबल होगी, देन यू कैन कंपेयर इट। अब कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, कौन से स्टेप्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द एडिटेड वर्कशीट, जिसमें चेंजेस किए हैं वो वर्कशीट ओपन कीजिए, देन यू कैन मेक टू कंपेयर विद ओरिजिनल वर्कशीट, ताकि उससे आप ओरिजिनल वर्कशीट से कंपेयर कर सकें। एडिट में जाकर कंपेयर, आप क्लिक करोगे एडिट मेन्यू एंड वहां पर कंपेयर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, एंड ओपन वर्कशीट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहां से आप ओरिजिनल वर्कशीट सेलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे इंसर्ट। कैल्क फाइंड द चेंजेस मेड, जो भी चेंजेस हुए हैं वो फाइंड आउट कर लेगा। अब चेंजेस कैसे फाइंड आउट करता है? जितने भी ऑल द डाटा दैट अकर इन एडिटेड वर्कशीट, जिनमें चेंजेस किया गया है बट नॉट इन ओरिजिनल वर्क नहीं है, उसको वो इंसर्टेड दिखाई देगा, मीन्स उसे ऐड वो करके दिखा देगा। और सेकंड पॉइंट है ऑल द डाटा इन ओरिजिनल वर्कशीट, जो ओरिजिनल वर्कशीट में है बट एडिटेड में नहीं है, देन वर्कशीट उसे क्या शो करेगा, ये डिलीटेड, मीन्स जो आपका डाटा ऐड नहीं है आपका उसे इंसर्टेड शो कर देगा, जो किसी ने रिमूव किया है ओरिजिनल में से रिमूव हो है वो और एडिटेड शीट में है तो उसको डिलीटेड शो कर देगा। ऑल डाटा दैट इज चेंज इज मार्क एज चेंज, जो भी डाटा चेंज किया है उसके आगे मार्क कर देगा कि ये चेंज है। इस तरह से आप टू फाइल्स को कंपेयर करके अपने चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Prashant is a writer. He's a writer. He just completed writing his book using writer software. उसने एक अपनी बुक कंप्लीट की है. Now he want to add a page which will contain the title of each chapter, जो हर चैप्टर का टाइटल हो जिस पर, and its respective page number हो. Describe him the various tab in create and customize table of content window. तो आपको पहले तो ये बताना है कि वो किस प्रोसेस से आप ये अपना पेज नंबर और कंटेंट टाइटल्स ऐड कर सकता है, एंड सेकंड वन बताना है आपको प्रोसेस, आपको कौन कौन से क्रिएट, जब आप डायलॉग बॉक्स अपीयर करोगे टेबल ऑफ कंटेंट विंडो का तो उसमें कौन कौन सी टैब्स अवेलेबल होती हैं। देन फॉर दिस आंसर Prashant use table of content to show title of each chapter and its respective पेज नंबर। प्रशांत क्या यूज करेगा बेटा अपने टाइटल नंबर को शो करने के लिए और पेज नंबर को? ही यूज टेबल ऑफ कंटेंट। अब नंबर ऑफ टैब्स जो आपकी अपीयर होती हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, दैट इज फर्स्ट टैब आपकी होती है बेटा इंडेक्स एंड टेबल्स, सेकंड टैब इज एंट्रीज, थर्ड वन इज स्टाइल, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ वन इज बैकग्राउंड। ये आपकी टैब्स अपीयर होती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो अपना सेटिंग्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग डाटाबेस। आपके पास एक डाटाबेस है, नेम जिसका है स्टूडेंट। अब इसमें टेबल दिए रजिस्टर नंबर, नेम एंड ब्रांच। रजिस्टर नंबर है, नेम है एंड कौन सी ब्रांच है ये इसमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास राइट ए एसक्यूएल क्वेरी कमांड विच शो द इंटायर स्टूडेंट टेबल, जो आपकी सारी टेबल को शो करे। उसके लिए आप क्या कमांड राइट करोगे? यू हैव टू राइट ए एसक्यूएल कमांड विच शो द इंटायर स्टूडेंट टेबल। इसकी क्वेरी राइट करते हैं, चलिए। फर्स्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेरी राइट करनी है, एसक्यूएल कमांड राइट करनी है, तो एसक्यूएल कमांड में आपको ऑल डिटेल्स देखना है तो आप राइट करोगे सेलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स ऑल डिटेल्स देखने के लिए। फ्रॉम, अब यहां पर आप राइट करोगे सेकंड लाइन में फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आप टेबल का नाम दोगे। टेबल का नाम क्या है हमारे पास? स्टूडेंट। और लास्ट में आप यूज करोगे सेमीकोलन। इट मीन्स आपकी कमांड कंप्लीट हो गई है। ये क्वेरी होगी बेटा आपकी
to show the entire student table. Now second one is, second question है बेटा, write down the SQL command which will show the REGD number of प्रदीप. प्रदीप जो स्टूडेंट है इसका ये आपको रजिस्टर नंबर चाहिए. तो आप हमारे पास क्वेरी क्या है, आपको राइट करना है, राइट डाउन द एसक्यूएल कमांड विच शो REG नंबर. क्या शो करवाना है आपको? REG नंबर. देन हम राइट करेंगे सेलेक्ट REGD नंबर. नाउ फ्रॉम कौन सी टेबल से देखना है आपको? स्टूडेंट. अब इसके बाद उसने बोला है किसका रजिस्टर नंबर शो करे. किसका शो करना है बेटा आपको? प्रदीप का. ठीक है. अब प्रदीप की जो हेडिंग है, कॉलम का नाम क्या है? नेम. आप राइट करोगे वेयर नेम इज इक्वल टू, जैसे आपने राइट किया हुआ है हेडिंग में वैसे ही राइट करोगे नेम. नेम इज इक्वल टू, अब ये नाम है आपका, करेक्टर्स है तो आप इसको कॉर्ड्स में दोगे, और नंबर होता तो एज इट इज दे देते. इट्स द सेकेंड क्वेरी. नाउ थर्ड वन इज, अब बोल रहे हैं राइट डाउन एसक्यूएल कमांड विच शो द नेम एंड ब्रांच कॉलम. नेम कॉलम दिखाना है एंड आपको ब्रांच कॉलम. नाउ एसक्यूएल कमांड राइट करेंगे, सेलेक्ट, कौन कौन से कॉलम शो करना चाहते हो? नेम कॉमा ब्रांच. अब उसने फ्रॉम, इसके बाद हमेशा सेलेक्ट के बाद बेटा हमेशा फ्रॉम लगेगा. टेबल का नेम आएगा स्टूडेंट. अब कोई कंडीशन तो नहीं दी, तो ये आपकी सफिशिएंट है क्वेरी. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ये आपकी क्वेरी कंप्लीट होगी बेटा. आई वांट टू ऐड अनदर कॉलम इन स्टूडेंट टेबल. एक कॉलम और ऐड करना चाहते हो, एड्रेस. हाउ कैन आई डू इट. आप कैसे कर सकते हो? आपको अगर कॉलम ऐड करना है देन आप डिजाइन व्यू में क्लिक करोगे, टेबल स्टूडेंट टेबल पे राइट क्लिक करके एंड डिजाइन व्यू पे क्लिक कीजिए, वहां से ऐड कर दीजिए. अगर आपको क्वेरी राइट करनी है, क्वेरी में अगर आपको टेबल में कुछ चेंज करना है तो आप अल्टर कमांड यूज करोगे. अल्टर कमांड यूज करोगे अगर आपको कोई कॉलम में चेंज करना है. Next question is, Amrita is a student of class 10. Her teacher asked her to talk about the basic fundamentals of database system. Explain to her the following for better understanding of DBMS concept. फर्स्ट वन इज व्हाट इज डाटाबेस. आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज डाटाबेस. चलिए इसके आंसर देखते हैं. डाटाबेस क्या है बेटा? ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटाबेस क्या है आपका? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा को आप एक ऑर्गेनाइज वे में अगर अरेंज करते हो दैट इज नोन एज डाटाबेस. सेकेंड क्वेश्चन है राइट द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस के एडवांटेज क्या है? हम आंसर है रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब है बेटा डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, यानी आपका डाटा डुप्लीकेट नहीं होने देता, उसको रिड्यूस कर रहा है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा को. सेकंड है शेयरिंग ऑफ डाटा. आप शेयर कर सकते हो. डाटा सिक्योरिटी भी है आपकी, प्राइवेसी है, बैकअप एंड रिकवरी कर सकते हो. डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स डाटा आपका करेक्ट है. नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेसेस. डाटाबेसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल. व्हाट इज डाटाबेस सर्वर? डाटाबेस सर्वर क्या होते हैं? आंसर है बेटा डाटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स. वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेस, जो डाटाबेस को होल्ड करते हैं और रन करते हैं डीबीएमएस से रिलेटेड
software that are known as database server. Next question is, your friend Rahul has to submit his assignment to his teacher through email. email के थ्रू एक असाइनमेंट सबमिट करना है, बट ही नो मच अबाउट एन ईमेल. वो और भी जानना चाहता है ईमेल के बारे में. बीइंग ए फ्रेंड ऑफ राहुल हेल्प हिम टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस. हमेशा ईमेल एड्रेस का जो पार्ट होते हैं वो चीजें क्या हैं? चेक दिस आंसर. ऑलवेज द पार्ट ऑफ ईमेल, जो हमेशा आपका ईमेल का पार्ट होगा, दैट इज सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन में आप क्या राइट करोगे? व्हाट इज द मेल अबाउट, जिसके बारे में मेल है. सेकेंड, टू में राइट करोगे एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट. सीसी बीसीसी इसमें शो करेगा एड्रेस ऑफ सेंडर. एंड अटैचमेंट, अगर कोई फाइल अटैच की है तो वो अटैचमेंट भी इसका पार्ट होती है ऑलवेज. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज एन एरिया ऑफ द ईमेल दैट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैसेज. मैसेज की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ दी जाती है, किस एरिया में दी जाती है? राइट आंसर इज सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट में आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोगे कि आपकी ईमेल किस से रिलेटेड है. थर्ड वन, विच सॉफ्टवेयर हेल्प इन सेंडिंग एंड रिसीविंग एन ईमेल. कौन सा सॉफ्टवेयर हेल्प करता है मेल को सेंड और रिसीव करने में? एग्जाम्पल है जीमेल, याहू मेल, एसेट्रा. फोर्थ क्वेश्चन, जंक मेल इज ऑल्सो कॉल्ड. जंक मेल को आप क्या बोलते हो? जंक मेल वो मेल्स जो आपकी यूज की नहीं होती. आप अनवांटेड मेल्स भी बोल सकते हो ना, इसको आप क्या बोल सकते हो? राइट आंसर इज स्पैम मेल्स. जंक मेल इज ऑल्सो नोन एज स्पैम मेल्स. Thanks for watching my videos. If you like it, then please share and subscribe my channel.